ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। ये धूम्रलोचन आया और उसने साम नीति से जगदम्बा जी को मनाने का बड़ा प्रयास किया और प्रयास करके वो चुप हो गया। श्री व्यासुवाच इति उक्त्वा विरराम असौ वचनं धूम्रलोचनः। प्रति उवाच तदा काली प्रहस्य ललितं वचः। इति उक्त्वा धूम्रलोचनः इति वचनम् उक्त्वा असौ विरराम। धूम्रलोचन इस प्रकार की बातें कह करके ओह विराम ले लिया, वाणी को विराम दिया, चुप हो गया। तदा काली प्रहस्य, तब कालिका देवी हंस करके ललितम वचः प्रत्युवाच, बड़ी सुंदर मधुर वाणी में बोली। वाणी मधुर है लेकिन बोली क्या? कहते हैं जालम तुम, अरे तू बड़ा दुष्ट है। जालम तुम विदुष को वसी, कहते हैं बड़ा नाटककार है तुम। सैलूस युभास से, नट की तरह, रंगमंच हो उस पर नट जैसे बोलता है बनावटी भाषा, वैसे कहे नट की तरह तुम बोल रहा है। विदुष को वसी जालम तुम सैलूस युभास से। फिर कहती हैं मधुरम वदन मनोरथांस वृथा चित्ते करोसि। मधुरम वदन कहते हैं इस प्रकार मीठा मीठा बोल करके व्यर्थ ही अपने चित्त में बिना अनेक प्रकार के मनोरथ कर रहा है। जो तो तेरी मन में बड़ी इच्छाएं हैं कि जानकी जी देवी ने जो कहा युद्ध करो, वह युद्ध जो है काम जनित युद्ध है, उत्साह जनित युद्ध नहीं है। ऐसी जो तेरा मनोरथ है वो सब मनोरथ व्यर्थ है। वृथा मनोरथान चित्ते करोसि मधुरम वदन। बलवान बल संयुक्तः प्रेषितो असि दुरात्मना
कुरयुद्धम वृथा वादम मुंच मूढ़मते अधुना। कालिका जी कहती हैं मूढ़मते, अरे मोहित हुई बुद्धि वाला, या कहे तो सीधे कहें अरे मूर्ख। अधुना इस समय, दुरात्मना वो जो पापी शुंभ है उसने बलवान, तुम्हारे जैसे बलवान, बल संयुता यानी सेना के साथ, प्रेषितो वसी तुमको यहाँ भेजा है। मूढ़मते अधुना दुरात्मना बलवान बल संयुक्त तव प्रेषितो वसी, तुमको जो भेजा है कुरुयुद्धम, सेना के साथ भेजा है तो युद्ध करो। कुरुयुद्धम वृथा वादम मुंच, व्यर्थ की जो बात कर रहा है इन बातों को छोड़ दो, अब इस समय तुम युद्ध करो। अधुना को यहाँ भी लगा सकते हैं, वहां भी आएगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं। मूढ़मते दुरात्मना बलवान बल संयुक्तः तो प्रेषितो वसी कुरुयुद्धम अधुना वृथा वादम मुंच। कहती हैं देवी, देवी जानते हो जिस देवी के बारे में कह रहे हो देवी कौन है? हत्वा शुंभम निशुंभम च त्वत अन्यान वा बलाधिकान देवी क्रुद्धा सराघातैः ब्रजिष्यति निजालयम। कहे क्रुद्धा देवी, देवी अगर क्रोधित हो जाएंगी तो सराघातैः, बाणों के आघात से, तृतीया में है, सर आघातैः, बाणों के आघात से, बाणों के पात से, बाणों के द्वारा, हत्वा शुंभम च निशुंभम च, शुंभ और निशुंभ को भी मार करके, उतने नहीं, त्वत अन्यान वा बलाधिकान, तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ और जो अन्य जो बड़े बड़े बलशाली हैं इन सारे दानवों को हत्वा मार करके, ब्रजिष्यति निजालयम, निज आलयम यानी अपने धाम को चली जाएंगी। ब्रजिष्यति गमिष्यति, निजालयम ब्रजिष्यति, वो देवी अपने धाम को चली जाएंगी। फिर कहती हैं क्वा असौ मंदमति शुंभः क्वा वा विश्व विमोहिनी। तो विवाह की बात करता है तो सुन, क्वा असौ मंदमति शुंभः, कहाँ तुम्हारा ये मंद बुद्धि शुंभ है और कहाँ हमारी देवी। क्वा वा विश्व विमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली हमारी देवी, और कहाँ तुम्हारा मंद भाग्य मंद बुद्धि शुंभ। कहे एतयोः विवाह विधि संसारे खलु अयुक्तः, इन दोनों का विवाह, एतयोः यानी देवी शुंभयोः विवाह, देवी और शुंभ का विवाह, विवाह की विधि इस संसार में निश्चित रूप से अनुचित है। पूरा श्लोक अलग तरीके का है। क्वा असौ मंदमति शुंभः क्वा वा विश्व विमोहिनी अयुक्तः खलु संसारे विवाह विधि एतयोः। कुछ और बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण दिया है देवी कालिका देवी ने। कहे सिंही किमतु अति कामारता जम्बुकम कुरते पतिम। तो कहता है कि कामार्त हैं, काम से पीड़ित हैं, तो चलो मान लेती हूँ। कहते हैं एक बताओ कि अगर बहुत अत्यधिक काम से पीड़ित अगर सिंहिनी होगी तो क्या वो सियार से ब्याह करेगी? क्या वो सियार को अपना पति बनाएगी? सिंही कुम तो अति कामारता, अर्थात अति कामारता सिंही किम जम्बुकम पर पतिम कुरते। क्या सियार को अपना पति बनाएगी? करिणो गर्दभम वा अपि, या दूसरा उदाहरण, एक हथनी क्या किसी खच्चर को, किसी गधे को अपना पति बनाएगा, बनाएगी? सुरभि गवयम किमु, सुरभि सुंदर गाय क्या किसी सामान्य बैल को अपना पति बनाएगा, बनाएगी?
अर्थात यह नहीं हो सकता। अर्थात मेरी देवी अगर सुरभि है तो तुम्हारा जो शुंभ है वो तो बनेला गाय है, बनेला बैल है। इसलिए गच्छ शुंभम निशुंभम चा बद सत्यम बचो मम। तो शुंभ और निशुंभ दोनों के पास जा और सत्यपूर्ण जो मैं बात कह रही हूं जाके उससे कह दे। कुरुयुद्धम न चेत, कि यदि अगर को युद्ध नहीं करना चाहता, कुरुयुद्धम न चेत, यदि युद्ध नहीं करना चाहता तो या ही पातालम तरसा अधुना। अधुना तरसा, इस समय बड़े वेग से बड़े शीघ्र ही पाताल को चला जाए। अगर युद्ध नहीं करना है तो पाताल चला जाए। श्री व्यास उवाच कालिकायाः वचः श्रुत्वा सा दैत्यो धूम्रलोचनः ताम उवाच महाभाग क्रोध संरक्तलोचनः। सा दैत्यो धूम्रलोचनः, वो आया हुआ दैत्य जो धूम्रलोचन जिसका नाम है, ऐसा कालिका देवी के वचनों को सुन करके कालिकायाः वचः श्रुत्वा क्रोध संरक्तलोचनः, क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो गई। क्रोध संरक्तलोचनः ताम कालिकाम उवाच, उन कालिका देवी से बोला दुर्धर्षे त्वाम निहत्य आजो सिंहम चामदगर्वितम गृहीत्वा एनाम गमिष्यामि राजानम प्रति अहम किल। दैत्यों की भाषा बोला, कहता है दुर्धर्षे, जो देखने में अच्छी नहीं है। कालिका देवी का रूप तो ऐसे ही भयानक होता है। कहते हैं जो देखने में जो अच्छी नहीं है, सुंदर ना लगने वाली, त्वाम तुमको, आजो यानी समरे, निहत्य युद्ध भूमि तुम्हें मार करके, और मदगर्वितम सिंहम निहत्य, जो मद से बड़ा मदोन्मत्त हो रहा है, इस सिंह को भी युद्ध भूमि में मार करके एनाम देवीम गृहीत्वा, इन देवी अंबिका को पकड़ करके गमिष्यामि चला जाऊंगा। कहाँ? राजानम प्रति अहम किल, निश्चित रूप से राजा शुंभ के पास ले जाऊंगा। अर्थात ये कालिका देवी जो ज्यादा बोल रही हो, तुम तो देखने में भी सुंदर नहीं हो, तुमको और इस मदोन्मत्त सिंह को, दोनों को युद्ध भूमि में मार करके इन देवी को पकड़ करके राजा के पास ले जाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं किया, तो उसका कारण भी बताता है। रसभंग भयात काली बिभेमितु इह सांप्रतम नो चेत त्वाम निशितैः बाणैः हन्मि अद्य कलह प्रिय। काली जी का एक विशेषण दे रहा है, कलह प्रिय, यानी जिनको कलह प्रिय है, जिनको युद्ध प्रिय है, युद्ध प्रिय रखने वाली है काली। रसभंग भयात विभेमि अहम सांप्रतम इहि, इस समय यहाँ पर श्रृंगार रस में कहीं भंग ना हो जाए, इसके भय से मैंने तुमको नहीं मारा, इस भंग से नहीं किया। नोचेत, अगर इसका डर नहीं होता तो त्वाम निशितैः बाणैः हन्मि अद्य, तो अपने चोखे चोखे बाणों से तुम्हें आज ही मार देता। कालिका उवाच, कालिका देवी फिर बोली किम विकथसि मंदात्मन न अयम धर्मो धनुष्मताम स्वशक्त्या मुंज विशिखान गंता असियम संसदे। कहे मंदात्मन किम विकथसि, हे मंद बुद्धि, हे मंद भाग्य वाला, हे धूम्रलोचन, किम विकथसि, क्या बकवास कर रहा है। धनुष्मताम धर्मो न अयम, धनुषधारियों का ये धर्म नहीं है।
जो तुम व्यर्थ का बकवास कर रहा है, धनुषधारी व्यर्थ की बकवास नहीं करते, युद्ध करते हैं। स्वाशक्त्या मुंच विशिखान, अपनी पूरी शक्ति लगा करके तू बाण छोड़। मुंच, अपनी पूरी शक्ति लगा कर तू बाण छोड़। ये तो निश्चित है कि गंता असयम संसदे, आज तू यमलोक को जाने वाला है। गंता असयम संसदे। श्री व्यास उवाच तत दैत्यः वचनं श्रुत्वा, तत वचनं श्रुत्वा, देवी की इन वचन को सुन करके दैत्यः, वो दैत्य धूम्रलोचन, संगृह्य कार्मुकम दृढ़म, अपना मजबूत धनुष उठा करके हाथ में लेकर के अतिशिलासितैः सरासारैः ताम कालिकाम बबर्स, पत्थर पर रख करके अत्यंत तेज किए हुए अपने बाणों से कालिका जी के ऊपर आसारैः बबर्स, बरसात कर दिया, बाणों की बरसात कर दी कालिका जी के ऊपर। जब कालिका जी के ऊपर बाणों का बरसात हुआ तो देवाः, तो देवता लोग तो जानते थे कि काली जी का कुछ होने वाला नहीं है, इन बाणों का असर कालिका जी पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए देवाः तो स्प्रेक्षकाः तत्र विमानवर संस्थिता तामस्तुवन्तो जय इति ऊचुः देवीं शक्रपुरोगमाः। शक्रपुरोगमाः देवाः, शक्र माने इंद्र, इंद्र के सहित बड़े बड़े जितने श्रेष्ठ देवता लोग थे, कहाँ थे? कहें विमान पर संस्थिता, आकाश में श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए। तत्र प्रेक्षका, वहां पर दर्शक की भूमिका में सब खड़े थे सारे देवता लोग। जब देखा कि कालिका जी के ऊपर बाणों का बरसात हो रही है तो देवीम ताम अस्तुवंतो, वो सब देवी की स्तुति करने लगे। जय इति ऊचुः, हे देवी तुम्हारी जय हो, ऐसा जय हो, ऐसा करके जय जयकार करने लगे। तयोः परस्परं युद्धं प्रवृत्तं चाति दारुणं बाण खड्ग गदा शक्ति मुसलादिभिः उत्कटम्। बाण, तलवार, गदा, बरछी, मूसल आदि से बड़ा भयानक अति दारुणम युद्धम प्रवृत्तम, अत्यंत भयानक युद्ध हुआ तयोः, कालिका जी और धूम्रलोचन के बीच में। तयोः परस्परम युद्धम प्रवृत्तम चाति दारुणम, अस्त्र शस्त्र क्या थे? बाण खड्ग गदा शक्ति मुसलादिभिः उत्कटम। कालिका बाणपातैः तो हत्वा पूर्वं खरानयथ, कालिका बाणपातैः, कालिका देवी ने अपने बाणों के द्वारा पूर्वम पहले, खरानयथ हत्वा, उसके रथ में जुटे हुए उन खच्चरों को पहले मार करके बभंज तदरथम व्यूढ़म, उसके मजबूत रथ को भी तोड़ दिया। खच्चरों को मारा, उसका मजबूत रथ था उसको भी तोड़ दिया, और तोड़ करके जहास चा मुहु मुहु, बार बार जोर जोर से हंस के अट्टहास करने लगी। इतने में वो धूम्रलोचन दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया। साच अन्यम रथम आरूढ़, दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर के कोपेन प्रज्वलनयु, क्रोध से जैसे जल रहा हो ऐसा आया। अब बाण वृष्टिम चकार उग्राम कालिका उपरि भारत, भारत का अर्थ है जन्मेजय जी। कहते हैं जन्मेजय जी प्रचंड बाण वृष्टि उसने कालिका देवी के ऊपर किया। कालिका देवी ने क्या किया? कैसा अपि, यानी कालिका अपि तरसा तस्य बाणान असंगतान चिच्छेद, उसके धूम्रलोचन के द्वारा छोड़े गए बाणों को असंगतान बाणान, असंगतान का अर्थ है कि अपने पास पहुंचने से पहले, अपने पास पहुंचने से पहले ही उस धूम्रलोचन के बाणों को अपने बाणों से काट दिया।
अमुमोच अन्यान वेगान दानवों पर कालिका, और कालिका देवी ने उस दानव के ऊपर अन्य तमाम सारे बाण उसके ऊपर छोड़े। तैह बाणैः निहताः तस्य पार्श्वनिग्राह सहस्रशः। कालिका जी तो अकेले हैं, लेकिन उधर तो हजारों के लेके आया है, 60,000 लेके आया है, बताया है। तो तैह बाणैः निहताः, ये जो देवी ने बहुत सारे बाण छोड़े, इन बाणों के द्वारा तैह बाणैः निहताः, मार दिया, तस्य पार्श्वनिग्राह सहस्रशः, उसके साथ आए हुए हजारों सहायकों को कालिका देवी ने मार दिया। बभंज चारथम, दूसरे रथ पर आया, उसको भी तोड़ दिया। बभंज चारथम, उस रथ को तोड़ दिया। वेगात सूतम, और बड़ी तेजी से उसके सारथी को भी मार दिया। और हत्वा खरानयपि, और दूसरे खच्चर जो रहे थे उन सबको भी मार दिया। चिच्छेद तत धनु सद्यो बाणैः उरग सन्निभैः, उरग सन्निभैः बाणैः सद्यो तत धनु चिच्छेद। सर्प के समान विषैले बाणों से, उरग सन्निभैः बाणैः सद्यो, तुरंत ही उस धूम्रलोचन के धनुष को ही तोड़ दिया। चिच्छेद तत धनु। इस समय मुदम चक्रे सुराणाम, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। मुदम चक्रे सुराणाम, अर्थात सुराणाम मुदम चक्रे, ऐसा तोड़ करके देवताओं को आनंद प्रदान किया। सुराणाम मुदम चक्रे असंखनादम तथा अकरोत, और शंखनाद करने लगी। अब तो उसका रथ, दूसरा रथ टूट गया। अब ये धूम्रलोचन कैसा है? कहे बिरथः, बिना रथ का। सा धूम्रलोचन, ओ धूम्रलोचन कुपितो, बड़ा क्रोधित होकर के, सर्वलोहमयम दृढ़म परिघम गृह्य, पूरा लोहे का बना हुआ बड़ा मजबूत परिघ लेकर के रथोपस्थम आजगाम, कालिका देवी के रथ के पास आकर के खड़ा हो गया। कालिका देवी के रथ के पास आकर खड़ा हुआ, लोहे का परिघ लेकर के, एकदम क्रोधित है। वाचा निर्भर्सयन्ति काली करालः काल सन्निभा, करा काल सन्निभा करालः, एकदम काल के समान दिखाई पड़ने वाला विकराल वो धूम्रलोचन। वाचा, वाणी के द्वारा, कालीम निर्भर्सयन्, काली को, कालिका देवी को गाली देने लगा, बहुत फटकारने लगा, और कहता है कि कुरूपे पिंगलोचने, अरे कुरूप वाली, जिसका सुंदर रूप नहीं है, पिंगलोचने, पीले पीले नेत्रों वाली, अद्य एव त्वाम हनेष्यामि, आज ही मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसा आके कहने लगा। इति उक्त्वा सहसा आगत्य परिघम क्षिपते यदा, यदा माने जब, जिस समय, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, और अचानक ही सामने आकर उसने उसका परिघ छोड़ दिया। इति उक्त्वा सहसा आगत्य परिघम क्षिपते यदा, जिस समय उसने परिघ छोड़ा उसी समय अंबिका देवी तरसा हुंकारेण एव तम भस्मं चकार। बड़े वेग से अंबिका देवी उधर से देख रही थी कि ये परिघ मार रहा है। तरसा अंबिका हुंकारेण एव, अंबिका देवी ने केवल हुंकार भरा है, हुंकार मात्र से ही तम भस्म चकार, ओ धूम्रलोचन भस्म हो गया, जलकर भस्म हो गया। दृष्ट्वा भस्मीकृतम दैत्यम, उस दैत्य धूम्रलोचन को भस्म हुआ देख करके सैनिका भय विह्वला, जितने सैनिक थे सब भय से व्याकुल होने लगे। अचक्रुः पलायनम सद्वा
सद्यो, और तुरंत ही सब पलायन करने लगे, वहां से भागने लगे, चिल्ला रहे हैं हातात इति ब्रुवन पथे, अरे तात बचाओ, अरे तात बचाओ, ऐसा कह के चिल्लाते हुए सबने मार्ग पकड़ लिया, सब रास्ते पर आ गए, सब भागने लगे। देवा, अब देवता लोग जो आकाश में हैं, देवा तम निहतम दृष्ट्वा दानवम धूम्रलोचनम, देवा धूम्रलोचनम तम दानवम निहतम दृष्ट्वा, उस दानव धूम्रलोचन को मरा हुआ देख करके गगने स्थिता मुदिता, गगन में स्थित, आकाश में स्थित सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। ते पुष्प वृष्टिम मुचु, और देवी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। रणभूमि तदा राजन दारुणा सम अपाद्यत, कहते हैं राजन जन्मेजय जी क्या बताऊं, उस समय रणभूमि बड़ी भयंकर हो गई। रणभूमि तदा राजन दारुणा समप, दारुण क्यों हुई, कहे निहतैः दानवैः आश्वैः खरैः वारणैः तथा, मरे हुए दानवों के द्वारा, मरे हुए घोड़ों के द्वारा, मरे हुए खच्चरों से, मरे हुए हाथियों से अब पट गया वो युद्ध भूमि, इतनी पटी, इतनी लाशें कि दे बड़ा भयंकर हो गया। जहां लाशें होंगी वहां कौन आएगा, कहे गृद्धा काका बटा सेना बर्फा जम्बुका तथा, रणभूमि से प्रेतान, कहे उस रणभूमि में गीध आ गए, कौए आ गए, बाज आ गए, जम्बू शिकार सियार वगैरह आ गए, सब जो है जब बाज सियार है ना, और प्रेतान पिशाच भी आ गए, सब पिशाच आ गए, और सब उसी लाशों पर नृत्य चक्रसु, सब उसी लाशों पर नाच रहे हैं और बड़ा चिल्ला रहे हैं। चक्रसु नाचे और खूब कोलाहल किया। गृद्धा काका बटा सेना बर्फा जम्बुका तथा नृत्य चक्रसु प्रेतान पतितान रणभूमिषु, अंबिका ततरण स्थानम त्यक्त्वा दूरम स्थलांतरे, अंबिका देवी उस युद्धभूमि के स्थान को त्याग करके उससे थोड़ा ही दूर दूसरे स्थान पर गत्वा जा करके उग्रम भयप्रदम शंखनादम चकार, बड़ा ही प्रचंड और दानवों को भय प्रदान करने वाला शंखनाद किया। अंबिका देवी ने शंखनाद किया। तम दर शब्दम श्रुत्वा, दर का अर्थ होता है शंख, दर माने शंख, तो तम दर शब्दम श्रुत्वा, उस शंख के शब्द को सुन करके सदमन स्थन स्थित शुंभ, अपने महल में बैठा हुआ शुंभ इस शंख की ध्वनि को सुन करके और दृष्ट्वा दानवान भगनान आगतान रुद्रोक्षितान, रुद्रोक्षितान भगनान आगतान दानवान दृष्ट्वा, रक्त से लथपथ हाथ पैर टूटे हुए आए हुए उन दानवों को देख करके, है ना, अब सुनते जाइएगा, अभी क्रिया नहीं आई है ना, शंख के भयानक शब्द को सुन करके और रक्त से लथपथ टूटे फूटे उन आए हुए दानवों को देख करके, अभी बताया ना भगनान है, भगनान कैसे है, कैसे टूटा फूटा है, कहे छिन्न पाद करा अक्षांचा, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ कटा, किसी की आंखें निकल आई, मंच का आरोपितान यपि, कुछ तो ऐसे हैं जो चल ही नहीं सकते, उनको बढ़िया सैया बना करके लोग उठा के लेके आ रहे हैं। मंचक आरोपितान यपि भग्न पृष्ठा, किसी की पीठ टूट गई, कटी किसी की कमर कट गई, ग्रीवा किसी के गर्दन कट गई, आक्रंदमानान अनेक सा, इस प्रकार के अनेक दानव सब चिल्लाते हुए आ रहे हैं। उतना बताया, शंख की शब्द सुना और इतना सब देखा, तो बीक्ष शंभो निशुंभम चा, इन सबको देख करके
शुंभ और निशुंभ ये दोनों बोलते हैं कि क्वागतो धूम्रलोचन, कि धूम्रलोचन कहाँ गया। ये सब तो आ रहे हैं कटपिट के, लेकिन धूम्रलोचन जो न सेनापति था वो कहाँ गया। कथम भगना समायाता न आनीता किम वरानना, तुम लोग टूट फूट के कैसे आ रहे हो, तुम लोग इस प्रकार इस हालत में कैसे आ रहे हो। तम वरानना किम न आनीता, उस श्रेष्ठ मुख वाली उस देवी को क्या तुम नहीं ला पाए, ऐसा पूछ रहा है रजुआ। हाँ, राजा शुंभ पूछ रहा है। सैन्यम कुत्र गतम मंदा, कहते अरे मूर्खो, तुम्हारी सेना जो मैंने 60,000 भेजी थी वो कहाँ गई। क्वा गुत्र सैन्यम कुत्र गतम मंदा कथयन्तु यथोचितम, अरे कुछ तो बोलो, सेना कहाँ गई, धूम्रलोचन कहाँ गया, उस देवी को ले आए कि नहीं ले आए। कस्य अयम शंखनादो, ये शंखनाद हो रहा है, किसका शंखनाद है। अधश्रूयते भयवर्धना, जो सुनाई पड़ रहा है, जो बड़ा ही भय को बढ़ाने वाला है, ये शंखनाद कहाँ से आया। तो अब जो टूटे फूटे सैनिक आए हैं, वो सैनिक बोलते हैं राजा से, शुंभ से, गणाऊचुहु, सैनिक ने कहा बलम चापातितम सर्वम, सारी सेना मार दी गई। बलम चा यानी बल माने सेना, बलम चापातितम सर्वम, सारी सेना मार दी गई। निहतो धूम्रलोचन, आपका सेनापति धूम्रलोचन भी मारा गया। किसने किया, कहे कृतम कालिकया कर्म रणभूमौ अमानुषम, रणभूमौ कहे युद्ध भूमि में कालिका देवी ने यह अमानवीय कार्य किया है। रणभूमौ अमानुषम कर्म कृतम कालिकया, कालिका देवी ने रणभूमि में यह बड़ा अमानवीय काम किया है। और पूछा कि शंखनाद किसका है, तो शंखनादो अंबिकायाः तो गगनम व्याप्य राजते, ये शंखनाद अंबिका देवी कर रही हैं और इसका शब्द तो आकाश में सुशोभित हो रहा है। हर्षदः सुर संघानाम, इस शंख का ध्वनि देवताओं को हर्ष प्रदान करने वाला है। हर्षदः सुर संघानाम, सुर संघानाम देव समूहानाम, देवताओं के समूहों को तो हर्ष प्रदान करने वाला है। लेकिन दानवानाम चा शोक कृत, दानवों के लिए शोक प्रदान करने वाला है। यदा निपातिता सर्वे तेन केसरिणा विभो रथा भग्ना हयाः च एव बाणपातैः विनाशिता, कहते हैं विभो, हे सर्वसमर्थ शुंभ महाराज, केसरिणा यदा निपातिता सर्वे, देवी के वाहन सिंह के द्वारा तृतीया में है, केसरिणा यानी सिंहेन, सर्वे तेन निपातिता, सारी सेना सिंह के द्वारा मारी गई। रथा भग्ना हयाः च एव बाणपातैः विनाशिता, और बाण चलाने के द्वारा सारे रथ टूट गए, सारे घोड़े मर गए और सारे सब कुछ विनाश हो गया। जिस समय सब टूटा फूटा उस समय गगनस्था सुराः चक्रो पुष्प वृष्टि मुदान्विता, देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के गगन में स्थित बैठे हुए, आकाश में बैठे हुए देवताओं ने फूल के बरसाया है। मुदान्वित सुराः मुदान्विताः गगनस्थाः, देवता लोग जो गगन आकाश में स्थित हैं बड़े प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टिम चक्रुः, फूलों की बरसात कर दी। दृष्ट्वा भगनम बलम सर्वम पातितम धूम्रलोचनम, और यह देख करके कि सारी सेना मारी गई, टूट फूट गई। सर्वम पातितम धूम्रलोचनम, धूम्रलोचन मर के गिरा हुआ पड़ा है। निश्चय तो कृतो अस्माभिः, अस्माभिः निश्चय तो कृतो, हम लोगों ने तो उसी समय निश्चय कर लिया था। ये टूटे फूटे सैनिक बोलते हैं, घायल हुए सैनिक बोलते हैं कि अस्माभिः निश्चयः तु कृतो, हम लोगों ने तो वही निश्चय कर लिया था कि जयो नयेव भवेत इति, कि इस युद्ध में विजय तो हो ही नहीं सकती। जयो नयेव भवेत इति, इसलिए राजेंद्र
इसलिए राजा शुंभ मंत्र वित्तमय मंत्र भी विचारम कुरु। अब मंत्रणा में श्रेष्ठ जो है उन मंत्रियों के द्वारा आप विचार करिए। हमने तो निश्चय कर लिया कि हमारी जीत नहीं हो सकती, लेकिन आप राजा हैं, आप श्रेष्ठ मंत्रियों जो मंत्रणा करने वाले हैं उन मंत्रियों के साथ बैठकर विचार कर लीजिए। विचारम कुरु राजेंद्र मंत्र भी मंत्र वित्तमय। कहे विस्मयो अयम महाराज, कहते हैं महाराज बड़ा आश्चर्यजनक है, बड़ा आश्चर्य की बात है। यत एका जगदम्बिका सैन्य वर्जिता, कि जगदम्बिका महारानी अकेले, यत एका जगदम्बिका सैन्य वर्जिता, कोई सेना उनके साथ नहीं है। भवत भी सा युद्धाय संस्थिता, आपके साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में तैयार खड़ी हैं, अकेले बिना सेना के। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। महाराज विस्मयो अयम यत एका जगदम्बिका भवत भी सा युद्धाय संस्थिता सैन्य वर्जिता। और अकेले खड़ी है, इतने नहीं है, अकेले हैं तो है, निर्भया एकाकिनी, अकेले होने पर भी कोई भय नहीं है, निर्भय होकर खड़ी है। बाला सिंहारूढ़ा मदोत्कटा, अपने बल के मद में मदोन्मत्त हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। देखने में तो बिल्कुल साधारण सी लगती हैं। महाराज चित्रम एतत्, हे महाराज ये बड़ा ही विचित्र है। भासते अद्भुतम अंजसा, इसको तो हम लोग आसानी से ही कह सकते हैं कि बड़ा अद्भुत है। इसलिए हे राजन आप विचार कर लो, क्या विचार करना है। कहे संधि मुवह, संधि वह, इनके साथ मेल मिलाप करना है। विग्रहो वह, या युद्ध करना है। वह अद्य स्थानम, या इसी दुर्ग में छिप कर रहना है। वह निर्वाणम एवचा, या यहां से भाग जाना है। इस पर आप विचार कर लो कि देवी के साथ संधि करनी है या युद्ध करना है, या इसी दुर्ग में छिपके रहना है, या यहां से भी भाग जाना है। मंत्रयित्वा महाराज कुरु कार्यम यथारुचि, हे राजन अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। तत्सन्निधो बलमनास्ति तथापि शत्रुतापन, पार्श्वनिग्रहाः सुराः सर्वे भविष्यन्ति किल आपदे। कहते हैं शत्रुतापन, शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को मार देने वाले राजन शुंभ। तथापि कहते हैं यद्यपि तत्सन्निधो बलवनास्ते, देवी के पास कोई सेना नहीं है। कहते हैं यद्यपि देवी के साथ कोई सेना नहीं है, तथापि फिर भी सुराह सर्वे आपत्ति, आपत्ति यानी ये सप्तमी है, आपत्ति काल में, आपत्ति यानी आपत्ति काल में, कोई आपत्ति के समय आएगा तो आपत्ति काल में सर्वे सुराः पार्श्वनिग्रहाः भविष्यन्ति, सभी देवता जो आकाश में स्थित हैं वो सब देवी के सहायक हो जाएंगे। पार्श्वनिग्रहाः भविष्यन्ति समये तत् समीपस्थौ, समये तत् समीपस्थौ ज्ञातौ च हरिशंकरौ, समय पड़ने पर तत् समीपस्थौ उनके पास में ही स्थित हरिशंकरौ, भगवान विष्णु और भगवान शंकर भी वहां उपस्थित हैं। इति ज्ञातौ, ऐसा मालूम किया गया है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि उन देवी के पास ही भगवान विष्णु और भगवान शंकर भी उपस्थित हैं। भगवान विष्णु और शंकर ही नहीं है, लोकपालाः समीपे यद्य वर्तन्ते गगने स्थिता, उन्हीं के पास, उन्हीं के सामने आकाश में स्थित सारे लोकपाल वहां इकट्ठा हैं, सारे लोकपाल वहां इकट्ठा है। भगवान विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं। ये सब क्या करेंगे, कहीं इतने नहीं हैं। अरे हमने देखा है कुछ तो राक्षस भी हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। रक्षो गणाः च गंधर्वा किन्नरा मानुषा तथा,
कहे राक्षस गण भी हैं, गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं, मनुष्य भी हैं। कहे सुरतापन, ये देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले शुंभ समय तत्सहायाच मंतव्या, समय पड़ने पर ये सारे देवी की सहायता के लिए उतर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तत्सहायाच मंतव्या अस्माकं मतिमानेन ज्ञायते सर्वथा ईदृशम्। अस्माकं मतिमानेन, मतिमानेन में तृतीया है, अस्माकं मतिमानेन, कहते हमारी बुद्धि से तो ऐसा जान पड़ता है कि अंबिकाया सहायासा तत्कार्यासा न काचन। इतने सब वहां उनकी सहायता के लिए खड़े हैं, लेकिन अंबिका देवी को किसी के सहायता की या किसी के आशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? कहें एका नाशयितुम शक्ता जगत सर्वम चराचरम, वो अकेले ही इस संपूर्ण चर अचर जगत को, जड़ चेतन इस सारे जगत को, चराचरम जगत सर्वम, एका अकेले ही, नाशयितुम शक्ता, शक्ता यानी समर्था, अकेले ही नाश करने में समर्थ हैं। संपूर्ण विश्व को अकेले ही देवी नाश करने में समर्थ हैं। का कथा दानवानाम तो सर्वेशाम इति निश्चया। तब आप इसका निश्चय करो कि आप जैसे दानवों या दानों के समूहों की क्या हालत होगी। पूरे विश्व को नाश करने में जब देवी समर्थ हैं, तो हम दानवों की बात कहाँ है। इति ज्ञात्वा महाभाग, ऐसा जान करके हे महाभाग, हे राजन, हे राजा शुंभ, यथा रुचि तथा कुरु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करो। फिर इतना क्यों बोले? जैसा हमें अच्छा लगे वैसे करना है तो पहले ही बोल देते कि जैसा लगे ऐसा करो। तो इन सब गणों ने बड़ी बढ़िया बात कही, आधे श्लोक में कही। कहते हैं अनुयायी भी हितम सत्यम मितम वाक्यम वक्तव्यम। हम जैसे अनुचरों को भी आपके हित की सत्य बात को थोड़े शब्दों में कहना आवश्यक, कहना ही चाहिए। अनुयायी भी हितम सत्यम मितम वाक्यम वक्तव्यम। अनुयायियों को, आपके अनुयायियों के द्वारा आपके हित की जो सत्य हो और थोड़े शब्दों में उन सब बातों को कह देना चाहिए। इसलिए हमने थोड़े शब्दों में वहाँ की स्थिति भी बता दी और अपनी राय भी आपको दे दी। इसके बाद यथा रुचि तथा कुरु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए। श्री व्यासोवाच तत् वचनम श्रुत्वा तत् तेषाम वचनम श्रुत्वा, तेषाम यानी भग्नानाम सैनिकानाम, जो घायल सैनिक हैं उन सैनिकों की बात को सुन करके, परबलार्दनः शुंभः, परबल अर्दनः यानी पर माने शत्रु, बल माने सेना, शत्रु की सेना का नाश करने वाला राजा शुंभ। परबलार्दनः शुंभः रहसि स्थितः, अकेले में रह करके, कनीयांसम समानीय, अपने छोटे भाई को बुला करके, पप्रच्छ पूछा, भ्रातः हे भाई, कालिकया अद्येव निहतो धूम्रलोचनः, आज तो कालिका ने धूम्रलोचन को मार दिया। बलम च सातितम सर्वम गणा भग्ना समागता, बलम च सातितम सर्वम, सारी सेना को काट डाला। सातितम का अर्थ है बलम च सातितम, यानी सारी सेना को काट डाला। गणा भग्ना समागता, जो कुछ बचे थे वो टूटे फूटे यहाँ तक आए हैं। इसके अलावा अंबिका शंखनादम वै करोति मद गर्विता, अपने मत से घमंड में फूली हुई वो अंबिका वहां शंखनाद कर रही है। ज्ञानी नाम चैव दुर्गेया गति कालस्य सर्वथा, कहता है कि सर्वथा कालस्य गति ज्ञानी नाम चैव दुर्गेया, निश्चित रूप से काल की गति को तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान सके। कालस्य गति ज्ञानी नाम चैव दुर्गेया,
एक काल क्या कर सकता है बताऊं? कह तृणम वज्रायते नूनम वज्रम च एव तृणायते। एक तृण को वज्र बना देगा ये काल, और वज्र को तृण बना देगा, वज्र को तिनका बना देगा और एक तिनकों को वज्र बना देगा। तृणम वज्रायते नूनम वज्रम च एव तृणायते। इसके अलावा बलवान बलहीना स्याद दैवस्य गति ईदृशी। बलवान को बलहीन बना देगा। विधाता की, दैव की, प्रारब्ध की तो यही गति है। दैवस्य गति ईदृशी, दैवस्य प्रारब्धस्य गति ईदृशी। प्रारब्ध की गति तो ऐसी ही है। इसलिए महाभाग, हे महाभाग निशुंभ, त्वाम पृच्छामि, तुमसे मैं पूछ रहा हूं किम कर्तव्यम इतः परम, इस समय क्या करना चाहिए। एक बात कहता है कि अब यह तो हो गया सिद्ध, ये जो अंबिका आई हैं इसको हम लोग पा नहीं सकते। शुंभ कहता है अभोग्या अंबिका नूनम, कहते ये अंबिका देवी हम लोगों के भोग की वस्तु तो नहीं बन सकती। अभोग्या चंबिका नूनम, लेकिन ये तो पता लगाओ कि कारणात अत्र समागता, किस कारण से यहाँ आई हैं। कारणात अत्र च आगता। और एक बात और बताओ कि जुक्तम पलायनम वीर युद्धम वा बद सत्वरम। हे वीर, यहाँ से भाग जाना उचित होगा या युद्ध करना उचित होगा, जल्दी बताओ। जुक्तम उचित होगा, पलायनम यहाँ से भाग जाना, या वा युद्धम या युद्ध करना, बद सत्वरम शीघ्रता से बोलो। कहता है, फिर कहता है कि हमसे क्यों पूछ रहे, हम तो तुमसे छोटे भाई हैं, राजा तो तुम हो। तो बड़ा चापलूसी किया। कहता है कार्य संकटे लघुम ज्येष्ठम बिजानीम त्वामहम। संकट की स्थिति में छोटे होने पर भी ज्येष्ठम बिजानीम त्वाम, तुमको मैं अपने से बड़ा ही मानता हूँ। लघुम यानी छोटा होने पर भी ज्येष्ठम बिजानीम, ज्येष्ठ मानता हूँ कब? कार्य संकटे, कार्य के संकट पड़ने पर। आगे क्या कहेगा निशुंभ, ये हम लोग कल देखेंगे। निशुंभ वाच, ऐसा इस प्रकार का शुंभ ने अपनी यहाँ पर एक तरीके से प्रणत हो गया। कहता है कि युक्तम पलायनम वीर वा युद्धम, भाग जाना उचित है, भाग जाना उचित है